अकबर बीरबल और सुनहरा पेन। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने देखा कि उनके मेज पर एक सुनहरा पेन रखा हुआ था। वह पेन बहुत ही कीमती और सुंदर था। अकबर ने दरबारियों से पूछा, यह पेन यहाँ किसने रखा है? सब दरबारी चुप रहे। किसी को नहीं पता था कि पेन कहाँ से आया। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे इस पेन का रहस्य जानना है। 3 दिन के अंदर पता लगाओ वरना तुम्हें दंड मिलेगा। बीरबल ने पेन को ध्यान से देखा और कुछ सोचते हुए दरबार से निकल गए। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में लौटे और उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह सुनहरा पेन एक गरीब लेखक का है जो गलती से महल के पास इसे गिरा बैठा था। मैंने उसे ढूंढ लिया और अब वह दरबार के बाहर खड़ा है। अकबर ने लेखक को बुलवाया। लेखक ने नम्रता से कहा, जहां पनाह, यह पेन मेरी रोजी रोटी का साधन है। गलती से गिर गया था, कृपया इसे लौटा दीजिए। अकबर उसकी ईमानदारी और बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए। उन्होंने लेखक को इनाम में एक थैली सोने की दी और बीरबल की भी तारीफ की। अकबर बीरबल और चींटी। एक दिन अकबर बादशाह अपने बाग में टहल रहे थे। तभी उन्होंने एक छोटी सी चींटी को जमीन पर चलते देखा। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, मुझे एक बात बताओ, ये जो चींटी है ये लड़का है या लड़की? बीरबल मुस्कराए। सवाल अजीब था, लेकिन जवाब देना तो था। बीरबल ने झुककर चींटी को ध्यान से देखा और फिर बोले, जहां पनाह, यह चींटी मादा है। अकबर हैरान हो गए, बोले, तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? क्या तुम चींटियों की भाषा जानते हो? बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, अगर यह नर होता तो जरूर कहीं और होता, किसी काम से इधर उधर दौड़ रहा होता। लेकिन यह मादा है जो घर का रास्ता ढूंढ रही है, जैसे एक समझदार गृहिणी। अकबर बीरबल की चतुराई पर हंस पड़े और उसे इनाम में सोने की अंगूठी दे दी। अकबर बीरबल और खंभा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी 2 व्यक्ति एक झगड़े का मामला लेकर आए। पहला व्यक्ति बोला, जहां पनाह, मैंने इस आदमी को खंभे से धक्का दिया था, लेकिन खंभा वहीं का वहीं है। इसने मुझ पर मुकदमा कर दिया है। दूसरा व्यक्ति बोला, जहां पनाह, इसने मुझे धक्का दिया जिससे मैं खंभे से टकरा गया और मुझे चोट लग गई। अब मैं चाहता हूं कि इसे सजा दी जाए। अकबर भी सोच में पड़ गए कि गलती किसकी है, धक्का देने वाले की या खंभे की। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया और कहा, इस मामले का फैसला तुम करो। बीरबल ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, इस मामले में खंभे को सजा मिलनी चाहिए। दरबार में सब हैरान रह गए। खंभा, सजा? बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया, खंभे को उखाड़ो और जेल में डाल दो। यह सुनते ही पहला आदमी घबरा गया और बोला, नहीं नहीं, गलती मेरी थी। मैंने ही इसे धक्का दिया था जिससे यह खंभे से टकराया। बीरबल मुस्कराए और बोले, तो अब सच्चाई सामने आ गई। अब इस व्यक्ति को उचित दंड दिया जा सकता है। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की खूब तारीफ की और सच्चा न्याय दिलाने के लिए उसे इनाम दिया। अकबर बीरबल और राजश्री। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल के बाग में टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवती दरबार की ओर आ रही है। वह सुंदर, बुद्धिमान और आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी। उसका नाम था राजश्री। राजश्री ने दरबार में आकर कहा, जहां पनाह, मैं अपने गांव की ओर से एक समस्या लेकर आई हूं। हमारे गांव में न्याय नहीं मिल रहा। हम चाहते हैं कि बीरबल हमें न्याय दिलाए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम इस युवती की बात ध्यान से सुनो और गांव का समाधान निकालो। राजश्री ने बताया, हमारे गांव का तालाब सूख गया है,
क्योंकि एक अमीर जमींदार ने उसकी ओर जाने वाला पानी रोक लिया है। अब न खेती हो रही है, न पशु पक्षी जीवित रह पा रहे हैं। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मैं कल सुबह गांव चलूंगा और इस बात की सच्चाई खुद देखूंगा। अगले दिन बीरबल गांव पहुंचे। उन्होंने देखा कि वाकई पानी रोकने के लिए बांध बना दिया गया है। उन्होंने जमींदार को बुलवाया और कहा, यह पानी तो बादशाह का है। अगर तुमने उसे रोका है तो तुम बादशाह के खिलाफ अपराध कर रहे हो। जमींदार घबरा गया और बोला, माफ कीजिए, मैं अभी पानी छोड़ देता हूँ। बीरबल ने पानी बहाल करवाया और गांव में फिर से हरियाली लौट आई। राजश्री और गांव के लोगों ने बीरबल को धन्यवाद दिया। दरबार में लौटकर अकबर ने राजश्री की बुद्धिमानी और साहस की सराहना की और बीरबल को एक और मुश्किल मामला सुलझाने के लिए इनाम दिया। सीख, जब कोई साहसी और बुद्धिमान होकर न्याय के लिए आवाज उठाता है तो बदलाव जरूर आता है। अकबर, बीरबल और मौत का खर। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। तभी एक अजीबोगरीब साधु दरबार में आया। उसके साथ एक गधा था। साधु ने ऐलान किया, जहांपनाह, यह कोई साधारण गधा नहीं है, यह है मौत का खर। सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने पूछा, मौत का खर? ये क्या बकवास है? साधु बोला, जो भी इस गधे की पूंछ को छू लेगा वह अगले दिन मर जाएगा। अकबर को हंसी आ गई, लेकिन उन्होंने सोचा कि जरा इसकी परीक्षा ली जाए। उन्होंने दरबारियों से कहा, जो भी साहसी है जाकर इस गधे की पूंछ छूकर आए। सब दरबारी डर गए, कहीं सच में मौत न आ जाए। किसी की हिम्मत नहीं हुई। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा, बीरबल, तुम जाओ और पूंछ छुओ, देखते हैं क्या होता है। बीरबल मुस्कराए और बोले, ठीक है जहांपना। वो गए और गधे की पूंछ को हल्के से छूकर लौट आए। अगले दिन सब दरबारी डर के मारे देख रहे थे कि बीरबल जिंदा हैं या नहीं। बीरबल पूरे जोश में दरबार में आए और बोले, मैं जिंदा हूँ और ये साबित हो गया कि मौत का खर एक धोखा है। अकबर बोले, तो यह साधु झूठा निकला। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, यह साधु डर का व्यापार कर रहा था और जो डर से काम करता है वो हमेशा धोखा खाता है। सच में कोई गधा मौत नहीं लाता, हमारे डर ही हमें मारते हैं। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और साधु को दरबार से बाहर निकाल दिया। अकबर, बीरबल और हीरा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर को एक दुर्लभ और कीमती हीरा तोहफे में मिला। वह हीरा इतना चमकदार और अनमोल था कि उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता। अकबर ने हीरा बीरबल को दिखाते हुए कहा, बीरबल, इस हीरे की सुरक्षा बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि इसे किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपा जाए जो सबसे ईमानदार और विश्वसनीय हो। बीरबल बोले, बहुत अच्छा विचार है जहांपना। मैं एक उपाय करता हूँ। बीरबल ने हीरा एक थाल में रखा और दरबार में सब दरबारियों को बुलाकर कहा, जिसे लगता है कि वह सबसे ईमानदार है और इस हीरे की हिफाजत कर सकता है, वह आगे आए और इसे ले जाए। सभी दरबारी चुप, कोई भी आगे नहीं बढ़ा। सबको डर था कि अगर हीरा खो गया या चोरी हो गया तो उन्हें सजा मिलेगी। लेकिन तभी एक बूढ़ा सफाईकर्मी दरबार के कोने से आया और बोला, हुजूर, अगर आप कहें तो मैं इसे अपने पास रख सकता हूँ। मैं हर रोज दरबार साफ करता हूँ और किसी चीज की लालच नहीं करता। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, यही है सच्चा और ईमानदार व्यक्ति, जो अपनी नजर में छोटा है लेकिन काम में ईमानदार है। अकबर बहुत खुश हुए और सफाईकर्मी को इनाम में सोने की मुद्राएं दी। हीरा फिर से राजकोष में सुरक्षित रख दिया गया।
सीख ईमानदारी हमेशा पहनावे या पद से नहीं पहचानी जाती, बल्कि दिल और कर्म से पहचानी जाती है। अकबर बीरबल और दूध में चीनी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हो जिसमें कोई चीज दिखाई न दे पर उसका असर महसूस हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, बिल्कुल जहांपनाह, मैं कल आपको इसका उत्तर दूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में एक प्याला दूध लेकर आए। अकबर ने पूछा, ये क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये दूध है और इसमें मैंने चीनी मिलाई है। अकबर ने दूध को देखा और बोले, मगर इसमें तो चीनी दिखाई नहीं दे रही। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, बस जहांपनाह, यही तो मेरा जवाब है। चीनी जैसी चीज दिखाई नहीं देती, लेकिन जब आप दूध पिएंगे तो उसका मिठास जरूर महसूस होगा। उसी तरह कई बातें होती हैं जो दिखती नहीं पर उनका असर होता है, जैसे प्यार, विश्वास और भक्ति। अकबर बीरबल की बातों से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम हर बार अपने जवाबों से दिल जीत लेते हो। और बीरबल को एक सुंदर इनाम दिया गया। सीख, हर चीज को आंखों से देखना जरूरी नहीं होता, कुछ बातें दिल से महसूस की जाती हैं, जैसे दूध में चीनी। अकबर बीरबल और काला सांप। एक दिन बादशाह अकबर का मन दरबारियों की समझदारी परखने का हुआ। उन्होंने सवाल किया, क्या तुम सब यह साबित कर सकते हो कि दुनिया में सबसे चालाक जानवर कौन है? दरबारी तरह तरह के जवाब देने लगे। कोई बोला लोमड़ी, कोई बोला बंदर, तो कोई कहने लगा बिल्ली। अकबर ने फिर कहा, ठीक है, तो मुझे ऐसा जानवर लाकर दिखाओ जो सबसे चालाक हो। लेकिन वह काला सांप होना चाहिए। सब दरबारी परेशान हो गए। काला सांप और चालाक कैसे साबित करें? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, क्या मुझे 3 दिन की मोहलत मिलेगी? अकबर ने सिर हिलाया। 3 दिन बाद बीरबल एक डिब्बा लेकर दरबार में आए। उसमें एक काला सांप था। अकबर बोले, यह तो बस एक साधारण सांप है। यह कैसे सबसे चालाक है? बीरबल बोले, जहांपनाह, जरा सोचिए, यह सांप बिना हाथ पैर के चलता है, शिकार करता है, फुफकार से डर पैदा करता है और इंसानों को दूर रखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, यह बिना कुछ कहे सबको नचा देता है। डर इतना है इस छोटे से सांप का कि बड़े बड़े वीर भी भाग जाते हैं। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारे तर्कों के आगे किसी की नहीं चलती। यह सांप ही क्या, तुम ही सबसे चालाक हो। अकबर बीरबल और बल्ब। एक बार की बात है, बादशाह अकबर कुछ यूरोपीय मेहमानों से मिल रहे थे। बातचीत के दौरान एक अंग्रेज मेहमान ने कहा, हमारे देश में तो अब अंधेरे में भी उजाला किया जा सकता है, हम बिजली के बल्ब से रोशनी करते हैं। अकबर चौंक गए। बल्ब? वह क्या होता है? अंग्रेज ने समझाया कि कैसे एक शीशे का छोटा सा सामान पूरे कमरे को रोशन कर देता है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे कल सुबह तक एक ऐसा बल्ब चाहिए जो अंधेरे में रोशनी करे। बीरबल मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, जैसा हुक्म। अगली सुबह बीरबल दरबार में आए। उनके हाथ में एक मिट्टी का दिया था जिसके ऊपर एक पतली पारदर्शी शीशी रखी थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये रहा बल्ब। इसमें तेल और बाती है। अंधेरा होते ही रोशनी देगा। और देखिए, शीशे से ढका भी है ताकि हवा से न बुझे। अकबर बोले, ये तो दिया है। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, जब तक बिजली नहीं आती तब तक भारत का बल्ब यही है, दिया। यह न केवल अंधेरे को मिटाता है बल्कि हमारे दिलों को भी रोशन करता है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम तो हर समय जवाब के साथ जुगाड़ भी लेकर आते हो। सीख, जब असली चीज न मिले तो अक्ल से उसका हल निकाला जा सकता है।
अकबर, बीरबल और मशीन। एक दिन एक विदेशी मेहमान अकबर के दरबार में आया। वह अपने देश से एक अजीब चीज लेकर आया था, एक मशीन। उसने दरबार में सभी को दिखाया कि ये मशीन कैसे काम करती है। कोई भी चीज उसमें डालो तो वह उसे काटती है, पीसती है और कुछ नया बना देती है। अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या हमारे देश में भी ऐसी कोई मशीन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हमारे पास इससे भी बड़ी और ज्यादा काम की मशीन है। अकबर चौंके, सच में? कौन सी मशीन? बीरबल बोले, हमारी मशीन का नाम है दिमाग। यह सोचती है, समझती है और बिना बिजली के भी हर समस्या का हल निकाल देती है। अकबर हंस पड़े, बीरबल, तुम्हारे पास तो जवाबों की भी मशीन है, तुम्हारी जुबान। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, जब दिमाग और जुबान सही चलें, तो दुनिया की कोई भी मशीन उनसे बड़ी नहीं होती। सीख, असली ताकत हमारे दिमाग और सोच में होती है, न कि सिर्फ मशीनों में। अकबर, बीरबल और बल्ब। एक बार की बात है, बादशाह अकबर कुछ यूरोपीय मेहमानों से मिल रहे थे। बातचीत के दौरान एक अंग्रेज मेहमान ने कहा, हमारे देश में तो अब अंधेरे में भी उजाला किया जा सकता है, हम बिजली के बल्ब से रोशनी करते हैं। अकबर चौंक गए, बल्ब? वह क्या होता है? अंग्रेज ने समझाया कि कैसे एक शीशे का छोटा सा सामान पूरे कमरे को रोशन कर देता है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे कल सुबह तक एक ऐसा बल्ब चाहिए जो अंधेरे में रोशनी करे। बीरबल मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, जैसा हुक्म। अगली सुबह बीरबल दरबार में आए। उनके हाथ में एक मिट्टी का दिया था, जिसके ऊपर एक पतली पारदर्शी शीशी रखी थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये रहा बल्ब। इसमें तेल और बाती है। अंधेरा होते ही रोशनी देगा। और देखिए, शीशे से ढका भी है ताकि हवा से न बुझे। अकबर बोले, ये तो दिया है। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, जब तक बिजली नहीं आती तब तक भारत का बल्ब यही है, दिया। यह न केवल अंधेरे को मिटाता है, बल्कि हमारे दिलों को भी रोशन करता है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम तो हर समय जवाब के साथ जुगाड़ भी लेकर आते हो। सीख, जब असली चीज न मिले तो अक्ल से उसका हल निकाला जा सकता है। अकबर की पल्सर। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे हुए थे। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, मुझे बताओ, तुम्हारे हिसाब से सबसे सुंदर फूल कौन सा है? दरबारी एक एक करके अपने विचार देने लगे। कुछ ने गुलाब का नाम लिया, कुछ ने कमल का और कुछ ने चमेली का नाम लिया। लेकिन अकबर का मन नहीं भरा। फिर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपके लिए एक खास फूल है जो न केवल सुंदर है बल्कि उसकी खुशबू भी बहुत लुभावनी है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, वह कौन सा फूल है, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, वह है पल्सर फूल। अकबर ने कहा, पल्सर फूल? मैंने तो कभी सुना नहीं। यह कौन सा फूल है? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह फूल न केवल अपनी सुंदरता से सबको मंत्रमुग्ध करता है, बल्कि इसका नाम सुनते ही लोग हैरान रह जाते हैं। अकबर और बाकी सभी दरबारी सोचने लगे, यह क्या फूल है? तभी बीरबल ने आगे कहा, यह फूल केवल एक जगह मिलता है और वह जगह है आपका दरबार। यहाँ पर आप जैसे महान और समझदार लोग हैं जो हमेशा सोच समझकर जवाब देते हैं। यही पल्सर फूल है। अकबर समझ गए कि बीरबल ने बिना कुछ बताए उन्हें अपनी तारीफ में कैसे एक फूल के उदाहरण से घेर लिया। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी चतुराई से हमें चौंका देते हो। सीख, कभी कभी सबसे सुंदर और अद्भुत चीजें हमारे आसपास ही होती हैं, हमें उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। अकबर, बीरबल और भूतिया बस।
एक रात अकबर अपने महल में सो रहे थे, तभी उन्होंने सुनी एक अजीब आवाज, बूबू। अकबर चौंक गए और सोचने लगे, क्या यह भूत प्रेत की आवाज है? अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि हमारे महल में कोई भूत प्रेत है। क्या तुम देख सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं अभी जाकर देखता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। अगले दिन बीरबल महल के बगीचे में गए और वहां खड़े हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक पुरानी बस महल के पास आई और उसमें से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। बीरबल ने धीरे धीरे बस की ओर कदम बढ़ाए। जब बीरबल बस के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बस में कोई नहीं था, बल्कि बस का इंजन बहुत पुराना और खराब हो चुका था। जब भी कोई हवा चलती तो इंजन में आवाजें आ जाती थीं, जो बिल्कुल भूतिया आवाजों जैसी लगती थीं। बीरबल हंसते हुए अकबर के पास गए और बोले, जहांपनाह, आपकी चिंताएं बेकार थीं। यह भूत प्रेत नहीं, बल्कि महल के पास खड़ी एक पुरानी बस थी, जो हवा के कारण अजीब आवाजें निकालती है। अकबर हैरान रह गए और बोले, बीरबल, तुम हमेशा हर समस्या का हल इतनी चतुराई से निकाल लेते हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कभी कभी हमें अपनी आँखों और कानों से ज्यादा अपनी समझ पर भरोसा करना चाहिए। अकबर, बीरबल और भूतिया नल। एक दिन अकबर महल के बगीचे में घूम रहे थे। अचानक उन्हें बगीचे के एक पुराने हिस्से में एक नल दिखाई दिया, जो बहुत समय से बंद था। नल से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे वह किसी प्रकार से घबराया हुआ हो। अकबर ने यह देखा और सोचा, यह क्या हो रहा है? क्या यहाँ कोई भूत प्रेत है? अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस नल से अजीब सी आवाजें आ रही हैं, लगता है यहाँ कुछ रहस्यमयी है। तुम इसे ठीक करो और पता लगाओ कि यह क्या है। बीरबल ने नल को ध्यान से सुना और फिर कहा, जहांपनाह, मैं इसे देखता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अगले दिन बीरबल नल की जांच करने आए। उन्होंने नल को खींचा, पर कोई पानी नहीं निकला। फिर बीरबल ने नल को थोड़ा और खींचा, और तभी एक जोर से आवाज आई, बूबू। यह सुनकर अकबर डर गए, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह कोई भूत प्रेत की आवाज नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक पुरानी पाइपलाइन की आवाज है। बीरबल ने नल के पास खड़े होकर ध्यान से देखा और पाया कि वहां एक चूहा छिपा हुआ था। चूहे ने नल के पाइप में घुसकर उस पर नाचते हुए आवाजें पैदा की थीं, और जब नल को खींचा गया तो आवाज और बढ़ गई थी। बीरबल ने कहा, यह नल कोई भूतिया नल नहीं है, बल्कि यह एक चूहे का काम है। वह पाइप में घुसकर खेलता है और अजीब आवाजें करता है। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम सच में बहुत चतुर हो। तुमने इस रहस्य को सुलझा दिया, और मुझे भी डरने का कोई कारण नहीं रहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कभी कभी हमारी डर की वजह सिर्फ हमारी कल्पना होती है। अगर हम ध्यान से देखें तो समस्या का हल आसानी से मिल जाता है। सीख, डर को समझ और समझदारी से दूर किया जा सकता है। कभी कभी हमें किसी समस्या को डर की बजाय तर्क और समझ से सुलझाना चाहिए। अकबर, बीरबल और भूतिया कुआं। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में कहा, मैंने सुना है कि महल के बाहर एक पुराना कुआं है, जहां लोग कहते हैं कि रात को भूत प्रेत आते हैं। क्या तुम लोग इस बात को सच मानते हो? दरबार में सभी दरबारी कुछ डरते हुए एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मुझे इस बारे में जांच करने का समय दीजिए। मैं जाकर पता करता हूँ कि यह भूत प्रेत की बातें सच हैं या सिर्फ अफवाह। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें पूरा समय मिलता है। अगर तुम इस रहस्य का समाधान निकाल सको तो मुझे खुशी होगी।
अगले दिन बीरबल और कुछ सैनिक कुएं के पास गए। वह कुआं काफी पुराना था और उसे देखकर ऐसा लगता था कि कोई वहां रात को आता है। बीरबल ने कुएं के आसपास ध्यान से देखा और देखा कि कुएं के चारों ओर कुछ पुराने बर्तन और कपड़े पड़े हुए थे। बीरबल ने सैनिकों से कहा, यह कोई भूत प्रेत का काम नहीं है। लगता है कि यहाँ कुछ लोग चोरी छिपे आते हैं और अपनी चीजें छोड़ जाते हैं। बीरबल ने एक योजना बनाई। वह रात को खुद कुएं के पास छिपे और देखने लगे कि क्या सच में कोई अजीब घटना घटती है। जैसे ही रात हुई, बीरबल ने देखा कि कुछ लोग वहां आए, लेकिन वे कोई भूत प्रेत नहीं थे। वे कुछ साधारण चोर थे जो कुएं के पास अपनी चोरी की चीजें छिपाने आते थे। बीरबल चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। उन चोरों में से एक कह रहा था, किसी को नहीं पता चलेगा, हम इन चीजों को यहाँ छिपा देंगे। यह जगह सुनसान है और कोई नहीं आता। बीरबल ने सब कुछ ध्यान से सुना और सुबह अकबर के पास गए। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, क्या सच में वह कुआं भूतिया है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, वह कुआं भूतिया नहीं है। वह सिर्फ चोरों का ठिकाना था, जहां वे अपनी चोरी की चीजें छुपाते थे। रात को आवाजें आती थीं क्योंकि वे वहां आते और अपनी चीजें रखते थे। अकबर चौंक गए और हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने इस रहस्य को इतना आसानी से सुलझा लिया। यह तो बड़ी बात है। तुम सच में चतुर हो। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, कभी कभी डर और अफवाहें हमारे खुद के कल्पनाओं का हिस्सा होती हैं। असली समस्या केवल समझने की जरूरत होती है। अकबर, बीरबल और मोतर। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने दरबारियों से पूछा, मुझे बताओ, तुम लोग सबसे स्वादिष्ट और पौष्टिक चीज क्या मानते हो? सभी दरबारी तरह तरह के जवाब देने लगे। कोई सब्जी का नाम ले रहा था, कोई फल का, तो कोई मांसाहारी भोजन का। लेकिन अकबर का मन नहीं भर रहा था। तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे स्वादिष्ट और पौष्टिक चीज मोतर मटर है। अकबर हैरान हो गए और बोले, क्या? मटर? यह कैसे संभव है? तुम्हारे अनुसार मटर इतनी महत्वपूर्ण चीज कैसे हो सकती है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, मटर न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि ये सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद हैं। मैं आपको इसका महत्व दिखाता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। मुझे यह दिखाओ कि मटर सच में इतना अहम क्यों हैं। बीरबल ने तुरंत अपने सेवक से मटर मंगवाए और उन्हें एक बड़े थाल में रखा। फिर बीरबल ने थाल में मटर डालते हुए कहा, जहांपनाह, ये छोटे छोटे दाने दिखते हैं, लेकिन इनका पोषण इतना है कि ये शरीर के लिए अद्भुत होते हैं। अगर हम इनमें से कुछ दाने खाने के बाद पूरे दिन काम करते हैं तो थकावट महसूस नहीं होती। अकबर ने मटर का एक दाना खाया और पूछा, बीरबल, यह तो बहुत साधारण सा लगता है, फिर इसे क्यों इतनी अहमियत दी जा रही है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मटर का आकार छोटा जरूर है, लेकिन यह संपूर्ण भोजन के रूप में काम करता है। इनमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज होते हैं जो हमारे शरीर को ताकत और ऊर्जा देते हैं। यह छोटे दाने बड़े फायदे के होते हैं। अकबर को बीरबल की बात समझ में आई और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा छोटी छोटी बातों में भी गहरी बातें छुपा देते हो। मटर के बारे में तुम्हारी समझ और ज्ञान सच में अद्भुत है। सीख, कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बड़ी अहमियत रखती हैं और हमें उनकी असल कीमत समझनी चाहिए। बीरबल का नाचता हुआ तकिया। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ शाही बाग में सैर कर रहे थे। उनके साथ हमेशा की तरह बीरबल भी थे। मौसम बड़ा ही सुहाना था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे
और फूलों की खुशबू पूरे बाग में फैली हुई थी। तभी अकबर की नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ी। एक गरीब आदमी अपने सिर पर पुराना सा तकिया रखे जोर जोर से नाच रहा था। लोग उसे देख देख कर हंस रहे थे, कुछ मजाक उड़ा रहे थे और कुछ हैरानी से उसे देख रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, ये आदमी इस तरह सिर पर तकिया रखकर क्यों नाच रहा है? कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, मुझे थोड़ी देर दीजिए, मैं इस रहस्य का पता लगाता हूँ। बीरबल उस आदमी के पास गए और धीरे से बोले, भाई माफ करना, लेकिन तुम इस तकिए के साथ ऐसे क्यों नाच रहे हो? आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुजूर, आप शायद हंसेंगे, लेकिन यह तकिया मेरे लिए खजाने से कम नहीं। मैं बहुत गरीब हूँ, कई रातें बिना तकिए के जमीन पर सोता हूँ। कल रात मुझे ये तकिया किसी ने दान में दे दिया। जब मैंने इस पर सिर रखा तो ऐसा लगा जैसे मैं किसी शाही बिस्तर पर लेटा हूँ। आज सुबह उठा तो खुशी संभाले नहीं संभल रही, बस तब से नाच रहा हूँ, यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। बीरबल ने यह सुना तो उनका दिल भर आया। वह वापस अकबर के पास लौटे और बोले, जहांपनाह, वह आदमी पागल नहीं है, बल्कि वह तो सच्चे मन से खुश है। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन जब किसी ने उसे एक पुराना तकिया दे दिया तो उसे ऐसा लगा जैसे खुदा ने उसकी दुआ कबूल कर ली हो। अकबर ने गहराई से सोचा और बोले, एक मामूली तकिया और इतनी खुशी। हम शाही ठाठ में रहते हैं, लेकिन इस आदमी जैसी मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर कितनी बार आती है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, सच्ची खुशी चीजों में नहीं, संतोष में होती है, महाराज। यह आदमी इसका जीता जागता उदाहरण है। अकबर ने उसी वक्त उस गरीब आदमी को बुलवाया, उसकी कहानी सुनी और फिर उसे ढेर सारी चादरें, कंबल, खाना और कुछ रुपए इनाम में दिए। अकबर बोले, तूने हमें एक बड़ा सबक सिखाया है। जिनके पास संतोष है, उनके पास सच्चा खजाना है। उस दिन से नाचता हुआ तकिया सिर्फ एक मजेदार घटना नहीं रही, वो एक मिसाल बन गया कि कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी किसी के लिए जीवन की सबसे बड़ी खुशी बन सकती हैं। दो राजा और गधा। एक दिन दरबार में सब दरबारी अपने अपने ज्ञान और समझ का प्रदर्शन कर रहे थे। अकबर का मूड बड़ा हल्का फुल्का था, तो उन्होंने दरबार में एक सवाल उछाल दिया, बीरबल, अगर एक राज्य में दो राजा हो, एक समझदार और न्यायप्रिय हो और दूसरा दिखावे में बड़ा राजा हो पर अंदर से मूर्ख और गधे जैसी हरकतें करने वाला हो, तो असली राजा कौन कहलाएगा? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, अगर इजाजत दें तो मैं इस सवाल का जवाब एक कहानी से दूं। अकबर ने कहा, बिल्कुल, सुनाओ। बीरबल ने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है, एक दूर देश में दो राज्य थे। एक का नाम था बुद्धिपुर और दूसरे का दिखावापुर। बुद्धिपुर का राजा न्यायप्रिय, समझदार और विनम्र था। वो रोज प्रजा की परेशानियां सुनता, खुद खेतों में जाकर किसानों से बात करता और अपने दरबारियों की सलाह लेता। वहां की प्रजा खुश थी, राजा को प्यार करती थी। वहीं दूसरी ओर दिखावापुर का राजा हर दिन सोने के ताज बदलता, ऊंचे महलों में रहता और जो मुंह में आता कर देता। उसे लगता था कि राजा होने का मतलब है लोगों पर हुक्म चलाना, चाहे वो सही हो या गलत। उसके दरबार में किसी को कुछ कहने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई सलाह देता तो उसे गधे पर बैठाकर शहर में घुमाया जाता। उसने हर सड़क पर अपने बड़े बड़े चित्र लगवा रखे थे और खुद को धरती का भगवान कहलवाता था। एक दिन दोनों राजाओं की मुलाकात हुई। दिखावापुर के राजा ने बुद्धिपुर के राजा से पूछा, तुम क्यों इतने सादे कपड़े पहनते हो? ताज भी मामूली है। मैं तो रोज नया ताज पहनता हूँ। देखो मेरा हाथी, मेरी तलवार, मेरी सेना। बुद्धिपुर का राजा मुस्कराया और बोला, राजा वो नहीं होता जो दिखावे में बड़ा हो, राजा वो होता है जो अपनी प्रजा के दिल में राज करता है।
यह बात सुनकर दिखावापुर का राजा चिढ़ गया और बोला, अगर ताज से राजा नहीं बनते तो किसी गधे को ताज पहना दो और कह दो कि वो भी राजा है। बुद्धिपुर का राजा हंसा और बोला, तुमने सही कहा। गधे को ताज पहनाने से वो गधा राजा नहीं बनता, वो सिर्फ ताजधारी गधा बनता है। बीरबल ने कहानी पूरी की और अकबर की ओर देखा। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल तुम तो बड़े शातिर तरीके से कह गए कि जो गधा जैसी हरकत करे वो राजा नहीं, ताजधारी गधा है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, असली राज करने वाला वही होता है जो ज्ञान, करुणा और समझ से काम ले। जो केवल दिखावा करे और मूर्खता से राज चलाए, उसका शासन बस डर से चलता है, दिलों से नहीं। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को सोने की मुद्राएं भेंट की और दरबार में सबको हंसते हुए कहा, इस कहानी से याद रखो, सिंहासन पर बैठना आसान है, पर दिलों पर राज करना सबसे मुश्किल और महान कार्य है। सीख, राजा वही होता है जो न्याय करे, समझदारी दिखाए और प्रजा की सेवा करे। गधा चाहे ताज पहन ले, पर वो गधा ही रहेगा। राजगद्दी केवल शोभा नहीं, जिम्मेदारी है। राजा और चोरी की रहस्यमयी साजिश। एक दिन सुबह सुबह जब अकबर दरबार में आए तो एक किसान दरबार के बाहर रोता हुआ खड़ा था। दरबानों ने उसे भीतर लाकर अकबर के सामने पेश किया। किसान ने रोते हुए कहा, जहां पनाह, मेरी एकमात्र कीमती चीज मेरे पिता की दी हुई अंगूठी चोरी हो गई है। वो मेरे लिए सिर्फ जेवर नहीं थी, वो मेरी यादगार थी, मेरी दौलत थी। मैंने उसे बहुत संभाल कर रखा था, पर कल रात गायब हो गई। अकबर को दया आई, पर वे थोड़े नाराज भी हुए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, इस मामले की तह तक जाओ। किसान बहुत दुखी है और मैं चाहता हूं कि असली चोर पकड़ा जाए। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हें किसी पर शक है? किसान ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, हुजूर, मेरे घर में 4 ही लोग आते जाते हैं, मेरा पड़ोसी रामू, मेरा चचेरा भाई हरिया और 2 नौकर मदन और श्यामू। इनमें से ही कोई होगा। बीरबल ने चारों को दरबार में बुलवाया। चारों सीधे और साधारण लोग लगे, लेकिन बीरबल जानता था कि चोर हमेशा मासूम चेहरा बनाकर खड़ा होता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि यह मामला जटिल है, मैं एक विशेष परीक्षा करूंगा। यह परीक्षा इंसान की आत्मा से जवाब दिलवाएगी। सभी लोग चौंक गए। बीरबल ने अपने सेवकों से कहा कि वो 4 एक जैसी लकड़ियां लेकर आए। हर लकड़ी करीब 1 हाथ लंबी थी। बीरबल ने सबको एक एक लकड़ी दी और कहा, इन लकड़ियों में जादू है। ये जादूगर लकड़ियां हैं। जो चोर है उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। कल सुबह सब लोग अपनी लकड़ियां लेकर दरबार में लौटें। तब पता चलेगा कि चोर कौन है। चारों आदमी लकड़ी लेकर चले गए। उनके चेहरे पर तरह तरह के भाव थे। रामू थोड़े उलझन में था, हरिया गंभीर, मदन चुपचाप और श्यामू कुछ घबराया हुआ। अगली सुबह चारों लोग फिर दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने सबसे पहले लकड़ियां मंगवाई और ध्यान से नापना शुरू किया। तीनों की लकड़ी जैसी की तैसी थी, 1 हाथ लंबी। लेकिन जब बारी आई तीसरे आदमी यानी मदन की लकड़ी की, तो बीरबल मुस्करा दिए। बीरबल ने सबको देखा और बोले, जहां पनाह, चोर पकड़ा गया है, यह रहा चोर मदन। अकबर चौंक गए, पर बीरबल कैसे पता चला? बीरबल बोले, जहां पनाह, दरअसल लकड़ियों में कोई जादू नहीं था। मैंने बस एक चाल चली थी, एक मनोवैज्ञानिक जाल। मैंने कहा कि चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ेगी। अब जो चोर होगा उसे डर होगा कि अगर उसकी लकड़ी बढ़ गई तो वह पकड़ा जाएगा, इसलिए वह रात में लकड़ी को थोड़ा काट देगा। तीनों निर्दोषों ने लकड़ी जैसी की तैसी रखी, पर मदन की लकड़ी 1 इंच छोटी निकली, यानी उसने काटी। और वो डर उसी के मन में हो सकता है जिसने सच में चोरी की है।
मदन के चेहरे से रंग उड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं गलती कर बैठा था। मुझे लालच आ गया था उस अंगूठी का। वो बहुत कीमती दिख रही थी। मैं मैं बहुत पछता रहा हूँ। अकबर ने सख्ती से कहा, चोरी करने से बड़ा अपराध है झूठ बोलकर मासूम बनने की कोशिश करना। लेकिन चूंकि तुमने सच मान लिया, तुम्हारी सजा थोड़ी हल्की की जाएगी। मगर अंगूठी किसान को वापस करो और आगे कभी गलत रास्ता मत अपनाना। किसान ने खुश होकर अपनी अंगूठी ली और बीरबल के पैरों में झुक गया। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि अपराध पकड़ने के लिए तलवार नहीं, दिमाग की धार चाहिए। सीख, चोरी से बचे रहना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है सच और समझदारी से काम लेना। डर और अपराध। बीरबल और रहस्यमय तालाब। एक बार गर्मियों के दिन थे। दिल्ली की दोपहरें तपती थीं और रातें भी बेचैन कर देने वाली होती थीं। उसी दौरान अकबर बादशाह के पास एक खबर आई। खबर यह थी कि राज्य के उत्तर दिशा में एक गांव के पास एक पुराना तालाब है, जिसे दिन में देखने पर वह एक आम तालाब जैसा लगता है, लेकिन रात को वहां से अजीब सी चमक, गूंजती आवाजें और हलचलें सुनाई देती हैं। कुछ गांव वाले कहते थे, वो तालाब भूतिया है, वहां आत्माएं रहती हैं। कुछ कहते, पुराने समय का कोई खजाना दफन है, जिसकी रक्षा कोई जिन्न करता है। और कुछ डर के मारे उस रास्ते से भी नहीं गुजरते थे। अकबर को यह सुनकर उत्सुकता हुई। उन्होंने दरबार में सभी मंत्रियों से बात की, पर सब डर रहे थे। तभी उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम उस तालाब की सच्चाई जान सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, रहस्य जितना बड़ा हो जवाब उतना ही आसान होता है, अगर दिमाग ठंडा और आंखें खुली हों। मैं कल ही रवाना होता हूँ। पहला दिन, तालाब की पहली झलक। अगली सुबह बीरबल 2 सेवकों और एक गुप्तचर के साथ उस गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई गांव वाले मिले जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। साहब, मत जाइए उस तालाब की तरफ। रात को वहां से रोने की आवाजें आती हैं। पिछली बार जो गया था वो बीमार होकर लौटा। बीरबल मुस्कराए और बोले, जिसे डर ने हराया हो उसे कभी सच्चाई नहीं मिलती। शाम होते होते वो तालाब पहुंच गए। दिन में तालाब बिल्कुल शांत था। चारों ओर पेड़ थे, किनारे कुछ पुरानी नावें जर्जर हालत में पड़ी थीं। पानी एकदम साफ था, न कोई बदबू न ही कोई अजीब बात। बीरबल ने आदेश दिया, यहीं किनारे एक झोंपड़ी बनाओ। आज रात यहीं ठहरते हैं। अगर कोई रहस्य है तो उसका जवाब यहीं मिलेगा। रात होते होते सब लोग झोंपड़ी में बैठ गए, लेकिन बीरबल बाहर ही बैठे रहे, चुपचाप, बिना आवाज किए। रात के ठीक 12 बजे तालाब से एक धीमी चमक उठी। साथ ही साथ पानी में कुछ हलचल शुरू हो गई। कुछ पल बाद एक हल्की धप-धप की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई भारी चीज अंदर चल रही हो। सेवक घबरा गए, पर बीरबल शांत रहे। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, तुम सब यहीं रहो, मैं देखता हूँ। बीरबल धीरे धीरे झाड़ियों की आड़ में जाकर तालाब की दूसरी ओर पहुंचे, और वहां जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। तालाब में 2 आदमी थे, सिर पर कपड़ा बांधकर पानी में छुपे हुए कुछ खोद रहे थे। बीरबल मुस्कुराए और वापस लौटकर चुपचाप सबको बताया। फिर उन्होंने अगली रात के लिए एक योजना बनाई। अगली रात बीरबल ने अपने गुप्तचरों को चारों ओर छुपा दिया और खुद झोंपड़ी में बैठ गए। आधी रात को जैसे ही वही 2 आदमी फिर तालाब में उतरे, बीरबल ने सीटी बजाई और चारों ओर से सैनिकों ने घेर लिया। दोनों आदमी भागने लगे, लेकिन पकड़े गए। पूछताछ करने पर पता चला कि वो लोग पुराने जमाने के चोरों की एक टोली से थे।
उन्होंने सुना था कि तालाब के नीचे एक पुराना राजसी खजाना छिपा है, शायद किसी युद्ध के समय छुपाया गया था। रात में जब सब सोते तो वो आते, खुदाई करते और दिन में गायब हो जाते। बीरबल ने अकबर को सारा हाल बताया। अकबर बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने न सिर्फ रहस्य सुलझाया बल्कि हमारे राज्य को लुटने से भी बचा लिया। अगर तुम न होते तो शायद हम सब इस तालाब को सचमुच भूतिया मान बैठे होते। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, डर रहस्य को जन्म देता है, पर सत्य हमेशा खुले दिमाग से मिलता है। राजा और रहस्यमयी कुआं। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे, जब अचानक एक दरबारी घबराया हुआ दरबार में आया। उसकी आंखों में डर था और वह बुरी तरह से हांफते हुए बोला, हुजूर, हमारी पश्चिमी सीमा के गांव में एक पुराना कुआं है। वहां अजीब घटनाएं घट रही हैं। गांव वाले कहते हैं कि उस कुएं से रात के समय अजीब रोशनी और सामान्य से बाहर की आवाजें आती हैं। लोग उस कुएं के पास भी नहीं जाते। कुछ कहते हैं कि वहां आत्माएं हैं, कुछ कहते हैं कि वह कुआं शापित है। गांव वाले डर के मारे वहां से भाग रहे हैं। अकबर को यह सुनकर चिंता हुई, क्योंकि अगर राज्य में ऐसी अफवाहें फैल गईं तो वह राज्य की शांति को खतरे में डाल सकती थीं। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, तुम्हें जाना होगा उस कुएं तक। मैं चाहता हूं कि तुम जाकर इसका पता लगाओ और इसके रहस्य का पर्दाफाश करो। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मैं अभी रवाना होता हूं। कोई भी रहस्य गहरे से गहरा हो, अगर सही तरीके से देखा जाए तो उसका समाधान जरूर मिलता है। अगले दिन बीरबल अपने 2 सेवकों के साथ उस गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में गांव वाले उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। महाराज, वह कुआं बहुत खतरनाक है, वहां मत जाइए। पिछले साल एक आदमी गया था और वह पागल हो गया। वह कुआं शापित है, वहां से कोई वापस नहीं आता। बीरबल ने गांव वालों को शांत किया और कहा, डर किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर हमें डर से ही सबको छोड़ देना होता तो कभी कुछ नया नहीं होता। शाम होते होते वे कुएं के पास पहुंच गए। दिन का समय था, कुआं सामान्य और शांत दिख रहा था। चारों ओर घनी झाड़ियों और पेड़ों की घेराबंदी थी। बीरबल ने खुद कुएं का निरीक्षण किया और वहां कोई असामान्य बात नहीं पाई। लेकिन बीरबल को पता था कि असली रहस्य रात में छुपा है। उन्होंने फैसला किया कि वह रात में कुएं के पास डेरा डालेंगे। रात के करीब 12 बजे बीरबल ने देखा कि कुएं से धीमी सी रोशनी उठने लगी। थोड़ी देर बाद वहां से हंसी की आवाजें और फिर गूंजती हुई आवाजें सुनाई दी। बीरबल का मन कुछ और ही सोचने लगा। वह धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़े और छिपकर देखने लगे। कुछ देर बाद बीरबल ने देखा कि 2 आदमी कुएं के पास से निकल रहे थे। उनके हाथों में रस्सियां और बाल्टियां थीं और वे कुछ थैले भी लेकर आए थे। बीरबल ने ध्यान से देखा और तुरंत समझ गए कि यह सब कुछ नहीं बल्कि एक साजिश थी। बीरबल ने चुपके से अपने सेवकों को इशारा किया और तुरंत चारों ओर से उन दोनों को घेर लिया। दोनों आदमी पकड़े गए और एक गहरे सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। बीरबल ने पूछा, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों आदमी डर के मारे कांपते हुए बोले, हुजूर, हम चोर हैं। हम यहाँ एक गुप्त तहखाने की तलाश में आए थे जो इस कुएं के नीचे दबा हुआ है। हमने सुना था कि यहाँ एक पुराना खजाना है जो इस कुएं के नीचे छिपा हुआ है। हमने जानबूझकर गांव वालों में अफवाहें फैलाईं ताकि कोई इस कुएं के पास न आए और हम आराम से खजाना निकाल सकें। हमने रात में अजीब आवाजें और रोशनी की नकल की ताकि लोगों को डर लगे और वे दूर रहें। बीरबल को यह सुनकर संतोष हुआ कि वह सही दिशा में चल रहे थे। उन्होंने दोनों चोरों को पकड़कर अकबर के पास भेज दिया और सारी सच्चाई राजा को बताई।
राजा अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि डर का कोई ठोस आधार नहीं होता। हमारी समझ और बुद्धिमानी से हम किसी भी रहस्य का समाधान निकाल सकते हैं। इस कुएं का नाम अब हम सत्यकुंड रखेंगे, क्योंकि यहाँ से हम सत्य की ओर बढ़े हैं। सीख, रहस्य और डर को सुलझाने के लिए हमें हमेशा दिमाग से काम लेना चाहिए। डर सिर्फ हमारी अज्ञानता और संदेह का परिणाम होता है, और जब हम सच को जान लेते हैं तो वह डर गायब हो जाता है। अकबर, बीरबल और संत रविदास। समाज और मानवता की सिख, एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठकर विभिन्न विषयों पर विचार कर रहे थे। अचानक उन्हें एक दिलचस्प सवाल दिमाग में आया और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे यह जानना है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा संत कौन है? कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने जीवन से सबसे गहरी सीख दी हो? बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है और इसका जवाब सरल नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप चाहें तो हम इस सवाल का सही उत्तर पा सकते हैं। हमें उस संत से मिलकर देखना होगा जो सच्चे अर्थों में समाज को प्रेम, भाईचारे और समानता का संदेश देता हो। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे उस संत से मिलवा सकते हो? बीरबल ने कहा, जी हाँ, जहांपनाह, मैं आपको उस संत से मिलवाऊंगा जो सचमुच सबसे महान संत हैं। उनका नाम है संत रविदास और उनका जीवन एक महान उदाहरण है। अकबर ने अपनी स्वीकृति दी और बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, तुम मुझे संत रविदास से मिलवाओ। मैं उनके बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। बीरबल ने संत रविदास को दरबार में आमंत्रित किया। संत रविदास ने न केवल अपने जीवन से प्रेम और भक्ति का संदेश दिया था, बल्कि उन्होंने समाज में व्याप्त ऊंच नीच और जातिवाद के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। वह एक महान समाज सुधारक थे और उनकी भक्ति और मानवता के प्रति समर्पण ने उन्हें एक अद्वितीय स्थान दिलाया था। संत रविदास जब दरबार में आए तो उनका रूप अत्यंत साधारण था। उनके शरीर पर कोई विशेष आभूषण नहीं थे और उन्होंने अपने शरीर को ढकने के लिए बहुत साधारण वस्त्र पहने थे। लेकिन उनका चेहरा शांति और संतोष से भरा हुआ था और उनके व्यक्तित्व से एक अद्वितीय आभा झलक रही थी। उन्होंने अपने जीवन के हर पल को ईश्वर की सेवा और मानवता की भलाई में समर्पित किया था। अकबर ने संत रविदास को सम्मानित किया और कहा, संत रविदास, आपके जीवन की गहराई और आपका व्यक्तित्व बहुत प्रेरणादायक है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आप सचमुच सबसे महान संत हैं, तो ऐसा क्या है जो आपको अन्य सभी संतों से अलग बनाता है? संत रविदास ने सधनता से जवाब दिया, राजन, संत होना सिर्फ बाहरी रूप में नहीं होता, बल्कि वह हमारे दिल की गहराई में बसा होता है। एक सच्चा संत वही है जो न केवल अपने शब्दों से बल्कि अपने कार्यों से भी मानवता की सेवा करता है। एक सच्चा संत वह है जो समाज के हर व्यक्ति को समान समझता है, बिना किसी भेदभाव के। अकबर संत रविदास की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने सोचा कि संत रविदास के जीवन को और समझने की आवश्यकता है। लेकिन अकबर की बुद्धि में एक सवाल और था जिसे उन्होंने संत रविदास से पूछा, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि संसार में सबसे बड़ा उपहार क्या है? क्या वह धन है, ऐश्वर्य है या कुछ और? संत रविदास ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ा उपहार ईश्वर का आशीर्वाद है। धन और ऐश्वर्य तो अस्थायी होते हैं, लेकिन एक सच्चा संत वही है जो प्रेम और भक्ति के साथ अपने जीवन को जीता है। सबसे बड़ा उपहार वह है जो हमारे दिलों में सच्ची भक्ति और प्रेम का संचार करता है। अकबर संत रविदास की बातें ध्यान से सुन रहे थे और उनकी शब्दों में गहरी समझ और आत्मा की शांति महसूस कर रहे थे। संत रविदास ने आगे कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है मानवता की सेवा करना और हर किसी को समान समझना।
यदि हम अपने दिलों में प्रेम और सद्भाव रखते हैं तो हम सच्चे संत कहलाएंगे। और यह संतत्व केवल ईश्वर की भक्ति से नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति की सेवा करने से आता है। अकबर को संत रविदास की बातों में गहरी समझ और सच्चाई का एहसास हुआ, लेकिन अकबर एक बुद्धिमान शासक थे। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या संत रविदास अपने शब्दों में सचमुच ईमानदार हैं। अकबर ने बीरबल से एक योजना बनाई। वह चाहते थे कि संत रविदास की परीक्षा ली जाए ताकि उनकी सच्चाई सामने आ सके। अकबर ने एक सोने की माला रविदास के पास भेजी और उनसे यह पूछा, यह माला तुम्हारे लिए है, क्या तुम इसे अपने गले में पहनोगे? संत रविदास ने माला को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, यह सोने की माला है, लेकिन मैं तो केवल उस माला को पहन सकता हूँ जो मेरे दिल में हो। यह माला केवल बाहरी आभूषण है, लेकिन सच्ची माला तो वह है जो मेरी आत्मा को ईश्वर के साथ जोड़ती है। संत रविदास के उत्तर ने अकबर को आश्चर्यचकित कर दिया। अकबर ने देखा कि संत रविदास का जीवन पूरी तरह से आंतरिक शांति और भक्ति से भरा हुआ है, और उन्होंने इस बात को समझा कि उनके शब्दों और कर्मों में कोई अंतर नहीं है। बीरबल की समझ और अकबर की स्वीकृति। अकबर ने संत रविदास से फिर पूछा, आपके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? संत रविदास मुस्कुराकर बोले, सबसे बड़ा पुरस्कार मुझे तब मिलता है जब मैं अपने दिल में प्रेम और भक्ति का अनुभव करता हूँ। मेरी आत्मा और ईश्वर के बीच का संबंध ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। अकबर को संत रविदास की बातें बहुत गहरी और प्रेरणादायक लगीं। उन्होंने संत रविदास को सम्मानित किया और उनके जीवन से मिली सीखों को अपने राज्य में फैलाने का संकल्प लिया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने मुझे सबसे बड़े संत से मिलवाया। मुझे अब समझ में आया कि संत रविदास का जीवन प्रेम, भक्ति और समाज सेवा से भरा हुआ है। उनका योगदान केवल शब्दों में नहीं बल्कि उनके कर्मों में दिखाई देता है। अकबर ने अपनी समझ से यह निष्कर्ष निकाला कि सच्चा संत वही है जो न केवल अपने शब्दों से बल्कि अपने कार्यों से भी मानवता की सेवा करता है। संत रविदास का जीवन, उनका आचार, उनके कर्म और उनकी भक्ति हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची संतता बाहरी आभूषणों में नहीं बल्कि हमारे दिलों और कर्मों में बसी होती है। सीख, सच्चे संत वे हैं जो मानवता की सेवा करते हैं, समाज में समानता और भाईचारे का संदेश फैलाते हैं और जीवन में भक्ति, प्रेम और समर्पण से जीते हैं। संत रविदास का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाता है कि सच्ची संतता केवल हमारे शब्दों से नहीं बल्कि हमारे कर्मों और दिल की अच्छाई से परिभाषित होती है। बीरबल और अंधे राजा की न्यायपूर्ण बुद्धिमानी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से राज्य का एक राजा था जो जन्म से ही अंधा था। वह एक न्यायप्रिय और साहसी शासक था, लेकिन अपनी अंधेपन के कारण उसे अपने राज्य की व्यवस्थाओं और नागरिकों की वास्तविक स्थिति का सही तरीके से मूल्यांकन करने में कठिनाई होती थी। वह अपने राज्य की भलाई के लिए हमेशा चिंतित रहता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कैसे वह अपनी सीमाओं के बावजूद अपने राज्य में पूरी तरह से न्याय स्थापित कर सके। राजा अकबर का नाम राज्य में बहुत प्रसिद्ध था और उनकी शाही दरबार में कई लोग सलाह लेने आते थे। एक दिन अंधे राजा ने अकबर से सुना कि वह हमेशा न्याय के प्रति जागरूक रहते हैं और उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित नहीं रहता। राजा ने अकबर से मिलने का निर्णय लिया और उनके पास एक समस्या लेकर गए। राजा ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे अपने राज्य में न्याय स्थापित करने में कठिनाई हो रही है। मेरी अंधेपन के कारण मैं नहीं देख सकता कि मेरे राज्य में लोग किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। क्या वे न्याय के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं या फिर वे किसी प्रकार से अन्याय का शिकार हो रहे हैं। मैं अपने राज्य के लोगों के लिए न्याय की रक्षा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि मैं कैसे यह सुनिश्चित करूं कि सभी लोगों को सही न्याय मिल रहा है।
क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं? अकबर ने राजा की बातों को ध्यान से सुना और कहा, आपका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन आपके पास एक अद्भुत अवसर है। मैं आपके दरबार में अपने दरबारी बीरबल को भेजूंगा। वह न केवल बुद्धिमान हैं, बल्कि उन्हें हर समस्या का हल निकलने में महारत हासिल है। वह आपके राज्य में आकर आपकी मदद करेंगे। राजा ने अकबर का प्रस्ताव स्वीकार किया और बीरबल को बुलवाने का आदेश दिया। बीरबल अगले ही दिन राजा के राज्य में पहुंचे। उन्होंने राजा से मुलाकात की और कहा, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आप एक न्यायप्रिय शासक हैं और अपने राज्य में अच्छाई और न्याय चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम मिलकर आपके राज्य में न्याय की पूरी व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। राजा ने बीरबल से कहा, मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ हैं। मेरी स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि मैं अंधा हूँ और मुझे यह पता नहीं चलता कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है। मैं अपने राज्य के लिए सबसे अच्छा चाहता हूँ, लेकिन मैं न्यायपूर्ण निर्णय लेने में असमर्थ हूँ। क्या आप मुझे मार्गदर्शन कर सकते हैं? बीरबल ने जवाब दिया, राजन, आपकी स्थिति थोड़ी जटिल हो सकती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप एक महान शासक हैं और मुझे यकीन है कि आप सही निर्णय ले सकते हैं, चाहे आप देख नहीं पा रहे हों। बीरबल ने राजा से कहा, राजन, मैं आपको एक विशेष तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने राज्य में न्यायपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। आपको केवल अपने विवेक और समझ का प्रयोग करना होगा। बीरबल ने दरबार में अपने कुछ सैनिकों और अधिकारियों को बुलवाया और उन्हें आदेश दिया कि वे राज्य के विभिन्न इलाकों से लोगों को बुलवाएं। वे उन लोगों को लेकर आए जो अपने मामलों में शिकायतें लेकर आए थे। इनमें कुछ लोग खेती के मामलों को लेकर, कुछ लोग व्यापार में धोखाधड़ी के बारे में और कुछ लोग सामाजिक अन्याय के बारे में शिकायतें लेकर आए थे। बीरबल ने राजा से कहा, राजन, मैं आपको अब एक प्रयोग करवाऊंगा। आप अपनी आंखें। अकबर, बीरबल और रहस्यमयी जूता। एक दिन सुबह सुबह सम्राट अकबर अपने महल के बागीचे में टहल रहे थे। सूरज की किरणें ताजे ओस पर चमक रही थीं, पक्षी चहचहा रहे थे और हरियाली से महल की शोभा और बढ़ गई थी। तभी सम्राट की नजर एक चमचमाते सुनहरे जूते पर पड़ी। वो जूता बहुत सुंदर था, उसकी सतह पर कीमती रत्न जड़े थे और वह नाजुक कशीदाकारी से सजा हुआ था। लेकिन जूता सिर्फ एक ही था, उसका दूसरा जोड़ा कहीं नहीं था। सम्राट ने उसे उठाया और हैरानी से बोले, इतना कीमती जूता आखिर यहाँ कैसे आया? उन्होंने तत्काल दरबार बुलवाया और सभी मंत्रियों से पूछा, क्या कोई जानता है कि यह जूता किसका है? सब चुप थे, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में पहुंचे। उन्होंने जूते को देखा और मुस्कराए। जहांपनाह, यह कोई साधारण जूता नहीं है, यह रहस्यमय प्रतीत होता है। अकबर चौंक गए, रहस्यमय? एक जूता, और वह भी इतना सुंदर? बीरबल गंभीर होकर बोले, इस जूते के बारे में नगर में कई अफवाहें हैं। कहते हैं जो इस जूते को पहनता है वह रात को रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ जाता है। अकबर को लगा कि बीरबल मजाक कर रहे हैं, लेकिन बीरबल का चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, अगर महाराज की आज्ञा हो तो मैं यह बात साबित कर सकता हूँ। अकबर ने हामी भर दी। उस रात महल के मुख्य प्रांगण में पहरेदारों की निगरानी में एक सैनिक को बुलाया गया और उसे वह जूता पहनने को कहा गया। जैसे ही उसने जूता पहना, अचानक चारों ओर धुआं सा छा गया और सैनिक वहीं गायब हो गया। पूरे महल में हड़कंप मच गया। सैनिक कहीं नहीं मिला। सभी दरबारी डर गए। अकबर घबरा गए और बोले, यह क्या हुआ बीरबल? वह कहाँ गया? बीरबल शांत थे।
उन्होंने महल के पिछवाड़े में जाने की अनुमति मांगी। सम्राट ने इजाजत दी। बीरबल ने सैनिकों के साथ एक पुराने पेड़ के पास खुदाई शुरू करवाई। कुछ ही समय में जमीन से एक पत्थर का दरवाजा मिला। दरवाजा बहुत पुराना और भारी था, उस पर अजीबोगरीब चिन्ह बने थे। बीरबल ने उसे खुलवाया और नीचे उतरते गए। कुछ ही देर में वे उस सैनिक के साथ बाहर आए। सैनिक पूरी तरह ठीक था, पर डरा हुआ था। जहां पनाह, बीरबल बोले, यह दरअसल एक पुराना रहस्यमय तहखाना है। किसी पुराने राजा के ज़माने में बनाया गया था और शायद इस जूते का कोई जादुई संबंध इस गुप्त द्वार से है। जूते में एक खास पत्थर जड़ा है जो दरवाजे के पास आते ही उसे खोल देता है और पहनने वाले को खींच लेता है। अकबर हैरान रह गए। बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी फिर एक बार साबित हुई है। अगर तुम न होते तो हम इसे भूत प्रेत का चक्कर मान बैठते। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां ज्ञान होता है वहां अंधविश्वास नहीं टिकते। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और वह रहस्यमयी जूता राजमहल के संग्रहालय में सुरक्षित रखवा दिया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि कैसे एक चमकता हुआ जूता पूरे महल को चौंका गया था। नीम कड़वा क्यों होता है? विस्तृत संस्करण। एक बार की बात है, सुबह सुबह की ठंडी हवा में बादशाह अकबर अपने महल के बागीचे में टहल रहे थे। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी, पंछी चहचहा रहे थे और फिजा में एक अजीब सी ताजगी थी। टहलते टहलते उनकी नजर बाग में लगे नीम के एक बड़े से पेड़ पर पड़ी। पेड़ बहुत घना और हरा भरा था। जिज्ञासा में उन्होंने एक पत्ता तोड़ा और उसे चबाया। जैसे ही उन्होंने पत्ता मुंह में डाला, उनका चेहरा बिगड़ गया। उफ़, ये कितना कड़वा है। उन्होंने झुंझलाकर पत्ता फेंका और पास खड़े सेवक से कहा, बीरबल को अभी बुला, मुझे उससे एक जरूरी सवाल पूछना है। कुछ ही देर में बीरबल वहां हाजिर हो गए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि के किस्से तो सब जानते हैं। अब मुझे बताओ, ये नीम इतना कड़वा क्यों होता है? इसमें मिठास क्यों नहीं होती जैसे आम या इमली में होती है? बीरबल ने जरा सा मुस्कुराते हुए झुककर सलाम किया और बोले, जहां पनाह, क्या मैं एक छोटी सी कहानी सुनाकर आपके सवाल का जवाब दे सकता हूं? अकबर ने सिर हिलाकर इजाजत दी। बीरबल ने कहना शुरू किया, एक समय की बात है, जंगल के सभी पेड़ एक सभा में इकट्ठा हुए। आम, अमरूद, बेर, इमली, पीपल और नीम सब एक दूसरे से मिल रहे थे। सबने तय किया कि अब इंसानों के व्यवहार से तंग आकर उन्हें यह सोचना चाहिए कि वे कैसे अपने अस्तित्व को बचाएं। सभी फलों वाले पेड़ दुखी थे क्योंकि लोग उनके फल तोड़ लेते थे, शाखाएं काट देते थे और किसी की भी इज्जत नहीं करते थे। तभी नीम बोला, मैं तो न फल देता हूँ, न मीठा स्वाद, न किसी की चापलूसी करता हूँ। मैं सिर्फ वही देता हूँ जो मेरे पास है, कड़वाहट, लेकिन साथ ही दवाई भी। बाकी पेड़ों ने उसे समझाया, अगर तू थोड़ा मीठा हो जाए तो लोग तुझे भी प्यार करेंगे। लेकिन नीम बोला, अगर मैं अपनी सच्चाई छोड़ दूं तो मैं नीम कहाँ रहूंगा। मैं चाहता हूँ लोग मुझे मेरी असलियत के लिए जाने, न कि मीठी झूठी बातों के लिए। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और कहा, जहां पनाह, नीम कड़वा इसलिए है क्योंकि वह अपनी सच्चाई और उपयोगिता से कभी समझौता नहीं करता। वो लोगों की वाहवाही नहीं चाहता, बस अपने गुणों से सबकी मदद करता है, बिना किसी स्वार्थ के। कड़वाहट में भी उसका दिल साफ है। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर एक कड़वी सच्चाई को बहुत मीठे तरीके से समझाया है। शायद हम इंसानों को भी कुछ कुछ नीम जैसा हो जाना चाहिए। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, जो कड़वी बात सही वक्त पर कह दी जाए वही सबसे बड़ी मिठास बन जाती है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई हमेशा मीठी नहीं होती, लेकिन वह सबसे मूल्यवान होती है।
जैसे नीम कड़वा होते हुए भी औषधीय गुणों से भरपूर है, वैसे ही सच्चे लोग भले ही सीधे सादे हों, मगर उनकी अच्छाई सबसे ऊपर होती है। सुनहरा तालाब का रहस्य। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि अचानक एक गांव का मुखिया दरबार में हांफता हुआ आया। वह घबराया हुआ था और बोला, जहांपना, हमारे गांव के पास के जंगल में एक अजीब सा तालाब है। रात में वह सुनहरे रंग में चमकने लगता है और दिन में भी उसका पानी सोने जैसा पीला दिखाई देता है। गांव वाले डरे हुए हैं, कुछ तो कहते हैं कि वहां खजाना छिपा है, कुछ कहते हैं कि कोई आत्मा वहां पहरा देती है। अकबर को यह सुनकर बड़ी जिज्ञासा हुई। एक चमकता हुआ सुनहरा तालाब, यह कोई रहस्य है। हो सकता है खजाना हो या कोई छलावा। फौरन उन्होंने अपने सबसे चतुर सलाहकार बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम इस तालाब का रहस्य पता लगा सकते हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, रहस्य चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, अगर बुद्धि और धैर्य साथ हो तो परतें अपने आप खुल जाती हैं। मैं कल सुबह ही उस तालाब की ओर रवाना होता हूँ। बीरबल कुछ सैनिकों, एक विश्वसनीय सेवक और गांव के मुखिया को साथ लेकर जंगल की ओर रवाना हुए। सफर कठिन था, घना जंगल, सुनसान रास्ते और कई बार तो भालुओं और जंगली जानवरों की आहट भी सुनाई देती थी। 2 दिन की यात्रा के बाद वे उस रहस्यमयी जगह पर पहुंचे जहां वह तालाब था। दिन का समय था और सच में उस तालाब का पानी कुछ पीले रंग का दिखता था, जैसे किसी ने हल्का सा सोना उसमें घोल दिया हो। गांव के लोग तालाब के पास नहीं जाते थे। सबका मानना था कि रात में कोई आत्मा तालाब के बीचों बीच बैठी रहती है। बीरबल ने फैसला किया कि वे पूरी रात तालाब के पास ही बिताएंगे और खुद देखेंगे कि क्या होता है। उन्होंने तालाब के चारों ओर सैनिकों को छिपाकर तैनात किया और खुद एक ऊंचे पत्थर के पीछे छिप गए। जैसे जैसे रात गहराई, चांदनी तालाब पर पड़ने लगी और पानी सचमुच सुनहरे रंग में चमकने लगा। वह दृश्य किसी स्वप्न जैसा था, लेकिन बीरबल की नजरें तालाब के पानी से हटकर उसके किनारे और आसपास के पेड़ों पर थीं। थोड़ी ही देर में बीरबल को समझ आ गया कि यह कोई जादू नहीं, बल्कि प्रकृति का खेल है। पास के पेड़ों की छाल में कुछ विशेष प्रकार के पत्थर लगे थे, जो चांदनी की रोशनी में झिलमिलाते थे। साथ ही तालाब की मिट्टी में लौह तत्व और कुछ खनिज थे, जिससे पानी को सुनहरा रंग मिल जाता था। चांद की रोशनी जब उस पानी पर पड़ती तो वह पूरा तालाब जैसे सोने की चमक लिए चमकने लगता। बीरबल ने सैनिकों को अगले दिन मिट्टी, पानी और पत्थरों के नमूने इकट्ठा करने को कहा और राजधानी लौट आए। अकबर ने जैसे ही बीरबल को देखा, पूछा, बीरबल, तो बताओ, वह तालाब सच में कोई चमत्कारी जगह है? खजाना निकला या कोई आत्मा मिली? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, वहां खजाना जरूर है, ज्ञान और प्रकृति का खजाना। तालाब के पास जो पत्थर और मिट्टी है, उसमें विशेष खनिज हैं जो चांदनी में चमकते हैं। न कोई आत्मा है, न कोई जादू, सब कुछ विज्ञान और प्रकृति का खेल है। अकबर हंसे और बोले, तो इसका मतलब है कि डर और अंधविश्वास इंसानों के मन की उपज हैं। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जी हाँ जहांपनाह, और जब तक ज्ञान का दीपक न जलाया जाए, अंधकार का रहस्य बना ही रहता है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी रहस्य के पीछे सच्चाई होती है। डर और भ्रम तभी तक रहते हैं जब तक हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते। ज्ञान और साहस से ही सच्चाई का उजाला होता है। जादुई चूल्हा, विस्तारित संस्करण। एक दिन की बात है। दरबार में रोज की तरह बहस मुबाहिसा चल रहा था। तभी एक चमकदार कपड़े पहने व्यापारी दरबार में आया। उसके साथ एक बड़ा सा कपड़े से ढका हुआ बक्सा था।
उसने बादशाह अकबर को सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मैं एक अनोखा आविष्कार लाया हूँ, एक जादुई चूल्हा। यह चूल्हा बिना लकड़ी, बिना कोयले, बिना आग जलाए अपने आप खाना पका सकता है। लेकिन इसकी एक खास शर्त है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? व्यापारी बोला, यह चूल्हा केवल उसी व्यक्ति के स्पर्श से जलता है जो पूरी तरह सच्चा, ईमानदार और निर्दोष हो। अगर कोई झूठा या पापी व्यक्ति इसे छुएगा तो यह कभी नहीं जलेगा। पूरा दरबार हैरान था। कुछ मंत्रियों ने आंखें चौड़ी कर लीं, तो कुछ ने सोच लिया कि अब सच्चाई की असली परीक्षा होगी। अकबर बोले, बहुत दिलचस्प चीज है ये। चलो देखते हैं किसमें है इतनी ईमानदारी। हमारे दरबारी एक एक करके इसे छुएंगे। पहले एक मंत्री आगे आया। उसने बड़े आत्मविश्वास से चूल्हे को छुआ। कुछ नहीं हुआ। दूसरा दरबारी आया, उसने भी हाथ लगाया। कोई हलचल नहीं। एक एक करके सारे दरबारी आए, लेकिन चूल्हा नहीं जला। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल मुस्कुराते हुए खड़े रहे और बोले, जहांपनाह, अगर यह चूल्हा केवल सच्चे और निर्दोष इंसान के हाथ से जलता है तो यह परख तो पहले आपको करनी चाहिए। आप बादशाह हैं, न्यायप्रिय हैं और सबसे ऊपर हैं। अगर कोई सबसे सच्चा होगा तो वह आप ही होंगे। अकबर थोड़ा सकपकाए, फिर बोले, लेकिन मैं तो बादशाह हूँ। मैंने तो बहुत से निर्णय लिए हैं, युद्ध किए हैं। कुछ लोग मुझे दोष भी देते होंगे। शायद मैं पूरी तरह निर्दोष न हूँ। अब बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अगर आप खुद को पूरी तरह निर्दोष नहीं मानते तो फिर दरबार का कोई भी इंसान ऐसा दावा कैसे कर सकता है? कौन कह सकता है कि उसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी कोई गलती नहीं की? यह सुनकर दरबार में एक सन्नाटा छा गया। फिर बीरबल चूल्हे की ओर बढ़े। उन्होंने धीरे से चूल्हे को छुआ और चूल्हा जल उठा। पूरा दरबार अवाक रह गया। व्यापारी झुका और हंसने लगा। उसने कपड़ा हटाया और बोला, जहांपनाह, यह चूल्हा कोई जादुई चीज नहीं है। यह एक साधारण यंत्र है जो बीरबल के इशारे पर काम करता था। उन्होंने एक छुपा हुआ तंत्र तैयार कराया था जो सिर्फ उनके स्पर्श पर जलता। मैं बीरबल का दोस्त हूँ। यह सब बीरबल ने आपको सिखाने के लिए रचा। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और मुस्कराए। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह सब इसलिए किया ताकि हम समझ सकें कि कोई भी इंसान पूरी तरह निर्दोष नहीं होता। हर कोई कभी न कभी गलती करता है। लेकिन हमें दूसरों की सच्चाई पर शक करने से पहले अपनी सच्चाई को देखना चाहिए। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, बीरबल, तुमने फिर एक गहरी बात बड़ी चतुराई से सिखा दी। सीख, कभी भी किसी की ईमानदारी को बिना खुद को देखे मत परखो। हर इंसान में कुछ अच्छाई और कुछ कमियां होती हैं। सच्चाई वही है जो दूसरों को समझने और स्वीकार करने का साहस रखे। लालची दर्जी और अकबर बीरबल। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल के एक कमरे में बैठकर विचार कर रहे थे कि उनके राज्य में कितने लोग ईमानदार और मेहनती हैं। इसी बीच दरबार में एक दर्जी आया और उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं बहुत कुशल दर्जी हूँ। मैं आपके महल के लिए बेहतरीन वस्त्र तैयार करता हूँ, लेकिन मुझे हमेशा ही कम पारिश्रमिक मिलता है। मुझे लगता है कि मैं अधिक योग्य हूँ और मुझे उचित मान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। अकबर ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और सोचा कि यह दर्जी कौन सा काम करता है और इसके काम के परिणाम कैसे होते हैं। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह समझ में आ रहा है कि यह दर्जी बहुत ही आत्मविश्वासी है, लेकिन इसका लालच मेरे लिए चिंता का कारण बन रहा है। क्या तुम इस दर्जी की जांच कर सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह,
मैं इस दर्जी को समझाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उसे एक मौका देना चाहिए ताकि हम उसकी असलियत समझ सकें। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो चाहो वह करो, लेकिन मुझे सही स्थिति का आकलन करना है। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह दर्जी से यह सुनिश्चित करें कि वह अपनी ईमानदारी से काम करे और यह भी जांचे कि कहीं वह अपनी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा से अकबर के दरबार में सम्मान पाने के लिए गलत कदम तो नहीं उठा रहा। बीरबल ने इस काम को बहुत ध्यान से करने का निर्णय लिया और दर्जी को महल में बुलवाया। दूसरे दिन दर्जी अकबर के दरबार में आया। अकबर ने उसे देखा और कहा, तुम जिस तरह से अपने काम को बयां कर रहे हो, मुझे यह लगता है कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो। लेकिन एक शर्त है, मैं इस बार तुम्हारे द्वारा तैयार किए गए वस्त्र पहनकर दरबार में आऊंगा और फिर देखेंगे कि तुम सचमुच कितने अच्छे दर्जी हो। दर्जी को यह सुनकर बहुत गर्व हुआ। उसने सोचा कि यह उसके लिए बहुत बड़ी बात है और वह इससे बहुत खुश हो गया। वह तैयार हुआ और अकबर से कहने लगा, हुजूर, मैं आपके लिए वस्त्र तैयार करूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि आप मेरी कढ़ाई और डिजाइन से बहुत खुश होंगे। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, हम देखेंगे दर्जी। तुम्हारी कढ़ाई और डिजाइन का मूल्यांकन तुम्हारे काम के बाद होगा। दर्जी ने बहुत मेहनत की और बहुत शानदार वस्त्र तैयार किए, लेकिन उसका दिल पूरी तरह से लालच से भरा हुआ था। वह सोच रहा था, अगर अकबर इन वस्त्रों को पहनकर दरबार में आएगा तो मुझे बड़ी प्रतिष्ठा मिलेगी, मुझे और अधिक धन मिलेगा। अकबर ने इन वस्त्रों को पहनकर दरबार में आने का निर्णय लिया। वह वस्त्र पहनकर दरबार में आए और सभी लोग अकबर की शाही उपस्थिति को देखकर चुप हो गए। वस्त्र बहुत शानदार थे, लेकिन उनके भीतर कुछ विशेष था जो अकबर की शख्सियत को और भी दमकते हुए दिखा रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इन वस्त्रों के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने वस्त्रों को ध्यान से देखा और कहा, जहांपनाह, इन वस्त्रों का डिजाइन शानदार है, लेकिन इस वस्त्र के पीछे की सच्चाई और मेहनत बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह देखना चाहिए कि यह दर्जी अपने काम में कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है और क्या यह अपना मूल्य समझता है। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल, हमें इस दर्जी के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। बीरबल ने सोचा कि इस दर्जी को एक सिखाने का तरीका चाहिए ताकि उसे समझ में आ सके कि अकबर का महल का रहस्य बहुत समय पहले की बात है। सम्राट अकबर का महल दिल्ली के केंद्र में बना हुआ था। ऊंची दीवारें, सोने चांदी से जड़ा दरबार और संगमरमर की चमकती हुई फर्श। लेकिन उस महल के एक कोने में एक पुराना बंद कमरा था जिसे सब शापित कक्ष कहते थे। सैकड़ों सालों से वो दरवाजा बंद था और कोई भी उसे खोलने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि उस कमरे से रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी रोने की, कभी हंसने की और कभी ज़ंजीरों के घिसटने की। कई बार महल के रक्षक डरकर भाग गए थे और किसी ने यह भी कहा था कि उन्होंने वहां एक साया देखा था जो दीवार में समा गया। अकबर को इन बातों पर यकीन नहीं होता था। एक दिन उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, ये क्या तमाशा चल रहा है? एक बंद कमरा और इतने डर, क्या ये सब भ्रम है या कोई सच्चाई? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, जहां डर होता है वहां अक्सर कोई न कोई छुपी हुई बात होती है। मुझे इजाजत दें, मैं इस रहस्य से पर्दा उठाता हूं। अकबर ने बीरबल को अनुमति दे दी। रहस्य की रात। बीरबल ने रात के समय उस कमरे के पास अकेले पहरा देने का निश्चय किया। उन्होंने एक दीपक और एक तलवार ली और धीरे धीरे उस कमरे के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कान लगाया, उन्हें सचमुच ज़ंजीरों की आवाज सुनाई दी, लेकिन ये आवाज किसी आत्मा की नहीं बल्कि लोहे से बनी किसी चीज के हिलने की थी। बीरबल ने दीवार को ध्यान से देखा। उस पर एक पुराना शेर का सिर बना हुआ था, आंखें गहरी और डरावनी।
बीरबल को शक हुआ और उन्होंने जैसे ही उस शेर की आंखों में हाथ डाला, एक क्लिक जैसी आवाज आई। अचानक दीवार थोड़ी सरकी और वहां एक गुप्त दरवाजा खुल गया। बीरबल ने साहस दिखाते हुए अंदर कदम रखा। वहां अंधेरा था, लेकिन दीपक की रोशनी में उन्होंने देखा कि वह एक पुराना तहखाना था। उसमें बहुत सारी पुरानी किताबें, संदूक और हथियार रखे थे, और एक कोने में लोहे की जंजीरों से बंधा एक आदमी पड़ा था। बीरबल चौंक गए। उन्होंने उस आदमी को होश में लाया। वह थर-थर कांप रहा था। मैं महल के पूर्व कोषाध्यक्ष का बेटा हूँ, उसने कहा। मेरे पिता को वर्षों पहले यहाँ बंद कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने महल का एक रहस्य जान लिया था। यहाँ एक छुपा खजाना है, जिसे कुछ दरबारी हड़पना चाहते थे। उन्होंने मेरे पिता को फंसा दिया, और मुझे भी। बीरबल ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर तहखाने की जांच की। सच में वहां एक गुप्त सुरंग थी, जो महल के खजाने तक जाती थी। कुछ भ्रष्ट दरबारी सालों से इस सुरंग का इस्तेमाल करके खजाना चुराने की योजना बना रहे थे। सच्चाई का उजागर। अगली सुबह बीरबल ने पूरे दरबार में सारी सच्चाई बताई। वो दरबारी पकड़े गए, तहखाना सील कर दिया गया और उस व्यक्ति को न्याय दिलाया गया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ रहस्य ही नहीं सुलझाया, बल्कि महल को बहुत बड़े खतरे से बचाया है। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, रहस्य का अंत हमेशा सच्चाई से होता है, अगर उसे ढूंढने का साहस हो। सीख, हर रहस्य के पीछे कोई न कोई सच्चाई छिपी होती है। डर और भ्रम से नहीं, बल्कि बुद्धि और साहस से ही असली सच सामने आता है। बीरबल की पत्नी अनुपमा। बीरबल जितने बुद्धिमान, चतुर और निडर थे, उतनी ही सरल, सहनशील और समझदार थी उनकी पत्नी अनुपमा। अनुपमा एक साधारण गृहिणी थीं, परंतु उनकी सोच और समझदारी किसी राजकीय मंत्री से कम नहीं थी। वह कम बोलती थीं, पर जब बोलती थीं, तो बीरबल तक को सोच में डाल देती थीं। एक साधारण जीवन। बीरबल जब राज दरबार में नहीं होते, तो वे अक्सर अपने छोटे से घर में अनुपमा के साथ समय बिताते थे। अनुपमा घर के सारे काम खुद करती थीं, खाना बनाना, घर की सफाई और बीरबल की पसंद नापसंद का ध्यान रखना। लेकिन वह सिर्फ एक गृहिणी नहीं थीं, बल्कि बीरबल की सबसे बड़ी सलाहकार भी थीं। जब भी बीरबल किसी मुश्किल में होते, अनुपमा उनकी बातों को ध्यान से सुनती और फिर एक सीधा सा सुझाव देती, जो कई बार बीरबल की उलझनों को सुलझा देता। एक दिन की बात। एक बार दरबार में एक अजीब समस्या आई। एक व्यापारी ने दावा किया कि उसका सोना चोरी हो गया है, और शक उसी नौकर पर था जिसे बीरबल ने सिफारिश पर रखा था। बीरबल उलझन में पड़ गए, एक तरफ ईमानदारी, दूसरी तरफ उनकी साख। रात को घर आकर बीरबल चिंता में डूबे रहे। अनुपमा ने देखा कि वे चुपचाप हैं। उसने पूछा, क्या बात है, इतनी चुप क्यों हो? बीरबल ने सारी बात बताई। अनुपमा थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, जिसे तुमने सिफारिश की है, अगर वह निर्दोष है तो उसका चेहरा खुद बोलेगा। कल दरबार में सबको चुपचाप खड़ा करो और व्यापारी से कहो, वो एक एक को देखकर बताए कि कौन चोर है। डर की परछाई सबसे पहले दोषी के चेहरे पर दिखेगी। बीरबल ने ऐसा ही किया, और सचमुच जिस नौकर पर शक था, वह बिल्कुल शांत था, जबकि व्यापारी खुद घबराया हुआ लग रहा था। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि व्यापारी ने खुद ही सोना छुपाया था, ताकि बीमा के पैसे ले सके। अकबर हैरान रह गए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि को सलाम। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, इस बार श्रेय मुझे नहीं, मेरी पत्नी को जाता है। अनुपमा की सीख। समय बीतता गया, लेकिन अनुपमा हमेशा वही रही, शांत, समझदार और सादा जीवन जीने वाली। उन्होंने कभी यह नहीं चाहा कि बीरबल उन्हें दरबार में ले जाएं, या उन्हें किसी ऊंचे दर्जे का सम्मान मिले।
वे कहती, मेरा सम्मान तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ चलने में है। जब तुम सच के लिए लड़ते हो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे बराबर खड़ी होती हूँ। बीरबल जब भी थकते, हारते या परेशान होते, अनुपमा उनका सहारा बनती। उनका स्नेह, उनकी बातें और उनका धैर्य, यही बीरबल की असली ताकत थी। सीख, हर महान पुरुष के पीछे एक महान स्त्री होती है, जो दिखाई नहीं देती, पर उसकी मौजूदगी ही उसे महान बनाती है। एक सच्ची जीवन संगिनी वो होती है, जो कठिन समय में भी मुस्कुराकर कहे, हम हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। ऊंट और शीशा, एक अकबर बीरबल की शिक्षाप्रद कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर गर्मी के दिनों में शिकार पर निकले थे। उनके साथ बीरबल भी थे। जंगल में घूमते घूमते वे एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां उन्होंने एक अजीब नजारा देखा। गांव के बीचों बीच एक बड़ा शीशा रखा था और उसके सामने एक ऊंट खड़ा था। ऊंट कभी शीशे में देखता, कभी गुस्से से गरजता और फिर दांत पीसता। अकबर को यह बड़ा मजेदार लगा। उन्होंने गांव वालों से पूछा, ये क्या तमाशा है? एक बूढ़ा किसान बोला, जहां पनाह, इस ऊंट को जब से हमने शीशे में उसका अक्स दिखाया है, ये भड़क गया है। शायद इसे अपना चेहरा पसंद नहीं आया। अकबर हंसने लगे, लेकिन उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और बोले, बीरबल, ये बताओ, अगर कोई इंसान खुद को शीशे में देखकर बौखला जाए तो इसका क्या मतलब है? बीरबल मुस्कराए। उन्होंने थोड़ी देर ऊंट को देखा, जो अब भी गुस्से से शीशे की ओर देख रहा था, और फिर बोले, जहां पनाह, ये ऊंट एक उदाहरण है उस व्यक्ति का जो अपनी असलियत को स्वीकार नहीं कर पाता। उसे जब अपने दोष दिखते हैं तो वह खुद को सुधारने के बजाय शीशे को दोष देता है। अकबर ने सिर हिलाया, मतलब जो खुद की सच्चाई से भागता है वो हमेशा नाराज ही रहेगा। बीरबल ने उत्तर दिया, जी हाँ, और जो अपने दोषों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारता है, वही असली ज्ञानी और समझदार होता है। शीशा तो सिर्फ सच दिखाता है, चाहे वो अच्छा लगे या बुरा। अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने ऊंट को ढेर सारी घास देने का हुक्म दिया और गांव वालों को इन शब्दों से सीख लेने को कहा, जब जीवन तुम्हें तुम्हारा अक्स दिखाए तो उसे देखकर खुद को सुधारो, ना कि उसे तोड़ने की कोशिश करो। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें सुधारें तो हम बेहतर इंसान बन सकते हैं। लेकिन अगर हम सच से आंख चुराएंगे तो हम हमेशा भ्रम में रहेंगे। अकबर, बीरबल और टीवी, समय से आगे की कहानी। एक दिन बीरबल सुबह सुबह दरबार में पहुंचे और देखा कि बादशाह अकबर बड़े ही चिंतित बैठे हैं। बीरबल ने झुककर पूछा, क्या बात है जहांपनाह, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं? अकबर बोले, बीरबल, मेरे मन में एक सवाल है। हम रोज नई नई चीजें देखते हैं, सुनते हैं, पर सोचो अगर कोई ऐसी चीज होती जिससे हम दूर बैठकर सब देख सकते तो कैसा होता? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, आप जिस चीज की बात कर रहे हैं वो एक जादुई डिब्बा हो सकता है जो आपको बैठकर पूरी दुनिया दिखा सके। अकबर हैरान हुए, ऐसा डिब्बा क्या कभी हो सकता है? बीरबल ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं कल आपको ऐसा डिब्बा दिखा सकता हूँ। अगले दिन बीरबल एक बड़ा लकड़ी का बक्सा लेकर दरबार में आए। उस बक्से के अंदर उन्होंने एक पर्दा लगाया हुआ था और एक छोटी खिड़की। अकबर ने पूछा, ये क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये है हमारा टीवी, ताजगी वाला दृश्य। फिर बीरबल ने पर्दे के पीछे दरबार के कुछ कलाकारों को बिठाया जो नाटक कर रहे थे। जब अकबर उस खिड़की से देखने लगे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि सच में कोई कहानी चल रही हो, जैसे कोई चित्र जीवंत हो उठा हो। अकबर दंग रह गए, बीरबल, ये तो कमाल है, मैं बैठा बैठा सब देख पा रहा हूँ। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये तो एक छोटा झलक है।
आने वाले समय में लोग सच में ऐसे डिब्बों से घर बैठे पूरी दुनिया देखेंगे, इसे टीवी कहा जाएगा। अकबर मुस्कराए और बोले, अगर ऐसा डिब्बा सच में बन गया तो लोगों को बाहर जाकर कुछ देखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, लेकिन जहां पनाह, तब लोग बातें करना और सुनना भूल जाएंगे और बस डिब्बा ही देखेंगे। शिक्षा तकनीक जितनी अच्छी हो उतनी ही समझदारी से इस्तेमाल होनी चाहिए, वरना वह हमें अपनों से दूर कर सकती है।